शायद मुझे भी आप तिलक लगाए हुए हिंदू हैं, विपक्ष में हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हिंदू हिंदू विपक्ष में। मैं आपको बात सुनाता हूं। इनके पास मुद्दा है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं है। अब ये अपने प्रत्याशी की मतलब उनके काम नहीं गिना रहे हैं, ये गिना रहे हैं मोदी जी के काम। अब सेंटर की इलेक्शन और स्टेट की इलेक्शन में फर्क है, ये लोगों को समझना होगा। जो 50 पार कह रहे हैं, अगर जितनी बार ये जितने वो सीट से पिछली बार ले आती उससे आधी भी ले तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये 10 के आसपास सिमट जाएगी भाजपा। भारतीय जनता जम्मू कश्मीर से बाहर लगातार लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू बनाम अन्य, तो और यहाँ पर मैं आकर देख रहा हूँ कि हिंदू बनाम हिंदू। शायद हमें छोड़कर जाना पड़े। जब से मोदी जी आए हैं हमें कोई किसी बात की चिंता नहीं है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का विधानसभा का चुनाव सुबह से लगातार जारी है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन चिंता का विषय यह भी है कि विधानसभा चुनाव 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला आम चुनाव है। जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ये बूथ पर अपने बस्ते को लगाए हुए हैं, यहाँ पर किन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में उतरी है, क्या मोदी जी का विजन है और किन मुद्दों को लेकर ये आम जनता के बीच में गए। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? जय माता दी। मेरा नाम राकेश कुमार दुबे है। हम जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक स्वयंसेवक हैं, जहाँ पर 370 के बाद ये पहला चुनाव है। इसमें पहली दफा ITI मिला है, IM मिला है, जहाँ पर एम्स पहली दफा मिला है। इतना आश्वस्त हैं 370 के बाद मोदी जी को विजय श्री दिलाने में? 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर के जितने भी हिंदू थे उनके मन में ये था कि शायद हमें छोड़कर जाना पड़े। जब से मोदी जी आए हैं हमें कोई किसी बात की चिंता नहीं है कि हमारे लिए मोदी जी ने बिल्कुल सारे काम किए हैं। विजय वाली बहुत ज्यादा विजय होने वाली है, बहुत ज्यादा लंबी, सबसे ज्यादा विजय होने वाली है जम्मू कश्मीर में सरकार बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। विधानसभा का चुनाव 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है जम्मू कश्मीर में। जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे जुगर किशोर जी प्रत्याशी हैं, इनके बस्ते को उन्होंने लगाया है, इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। मुद्दों के साथ आप लोग चुनाव में उतरे हुए हैं। सर, जैसे आपने पूछा जुगल किशोर जी का नाम लिया, वाहिद एक ऐसे लीडर हैं जिसने पिछले 15 साल में जिन्होंने डेवलपमेंट की यहाँ पे। उसके बाद लोगों ने बलदेव जी का टाइम भी देखा, नंदा जी का टाइम भी देखा। आज लोगों ने फिर मन बनाया कि जुगल जी आए और हमारी डिस्ट्रिक्ट, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को फिर से खुशहाली की तरफ ले जाएं। क्या कितनी टक्कर आप समझते हैं भारतीय जनता पार्टी? सर, जिनसे भारतीय जनता पार्टी से सर कोई टक्कर ही नहीं है, क्योंकि ये वही कैंडिडेट है जिन्होंने जीतने के बाद MLC के टाइम पे क्रॉस वोटिंग की थी, फिर इनको पार्टी ने निकाला था, फिर इन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ सर आजाद इलेक्शन लड़ी और 2000 वोट लिए थे। फिर जब कटरा म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन हुई तब भी ये बीजेपी के खिलाफ लड़े सर। इनसे तो कोई टक्कर नहीं है सर। आने वाले चुनाव नतीजों में क्या आपको साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है आपके? फिर ये जो 50 पार कह रहे हैं, अगर जितनी बार ये जितने वो सीट से पिछली बार ले आती उससे आधी भी ले तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये 10 के आसपास सिमट जाएगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का लगातार ये कहना है कि यहाँ पर हम लोग 370 के बाद पूर्ण बहुमत के साथ विजय श्री हासिल कर रहे हैं। सर, मैं आपको छोटी सी बात सुनाता हूँ। ये हमारी कटरा की जो टिकट थी ये मिली थी रोहित दुबे जी को, और पार्टी हेडक्वार्टर में और टिकट्स के लिए लड़ाई थी, बट हमारी टिकट की कोई लड़ाई नहीं थी। फिर भी पूरे JNK में हमारे रोहित भैया की टिकट कटी और ये टिकट कटने के बाद बलदेव जी को मिली, जिसकी वजह से वर्कर्स में अच्छा खासा रोष है। और उधमपुर की ईस्ट की सीट पे भी ऐसा ही हुआ, खजूरिया जी को ना देके ये अपने एडवोकेट सीट शेयरिंग या फिर कैंडिडेट उतारने को लेकर के कुछ मतभेद बने हुए? बहुत जबरदस्त। आप ये आज ही रुझान देखिएगा, शाम को आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के 370 हटने के बाद से जो है वो हिंदुओं को लेकर के कुछ बयानबाजी करे कि हिंदुओं को लेकर सुरक्षा महसूस हो रही है। शायद मुझे भी आप तिलक लगाए हुए हिंदू हैं, विपक्ष में हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हिंदू हिंदू विपक्ष में। मैं आपको बात सुनाता हूं। इनके पास मुद्दा है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं है। अब ये अपने प्रत्याशी की मतलब उनके काम नहीं गिना रहे हैं, ये गिना रहे हैं मोदी जी के काम। अब सेंटर की इलेक्शन और स्टेट की इलेक्शन में फर्क है, ये लोगों को समझना होगा। ये कहीं पे भी कोई भी इलेक्शन होती है, इनके पास एक कार्ड है मोदी जी हमारे लोकल मसले नहीं सुलझाएंगे, ये इनको सुलझाने इनके कैंडिडेट्स को। बट ये अभी भी मोदी जी कट रहे थे, पूछो क्या आप इंटरव्यू देखे, क्या एक वर्ड भी उन्होंने मोदी जी बलदेव जी के लिए बोला? वो कुछ भी नहीं कह पाए। आए 15 मिनट बोले और चले गए, जिसका इनको भी नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर से बाहर लगातार लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू बनाम अन्य, तो और यहाँ पर मैं आकर देख रहा हूँ कि हिंदू बनाम हिंदू। सर, ये हिंदू बनाम हिंदू हम लोग नहीं करते हैं।
जब ये इलेक्शंस की बात आती तभी। अब ये इस बार भी हिंदू मुस्लिम करें, जब जुगल जी 2002 से लेकर 2008 तक एमएलए रहे, तब क्या हिंदू खतरे में नहीं था, या अब खतरे में है? मतलब इलेक्शंस के टाइम पे हिंदू खतरे में हो जाता है। यही एक राजनीति बची है देश में। हिंदू डेवलपमेंट कोई मुद्दा नहीं है सर, करप्शन इतनी ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे, एसआई की जॉब में स्कैम हो गया, जेके बैंक की जॉब्स में स्कैम हो गया, स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं। तो जब इनको खतरा लगता है तो हिंदू हिंदू शुरू हो जाता है, हिंदू मुस्लिम। ये जुगल किशोर पार्टी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जुगल किशोर प्रसाद के, तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिल जाता तो आप कितना सहमत हो जाते हैं इन सब बातों से? एक्चुअली ये लीडर के कहने की बात होती है कि वो जाते नहीं जाते, बट जो उनके वर्कर्स हैं वो कभी भी कहते हैं हम रहेंगे तो सेकुलर में रहेंगे, अदरवाइज नहीं। जी, जैसे ये इस विधानसभा में बात करें तो कितने बहुमत के साथ आप देख रहे हैं कि क्या आंकड़ा रहने वाला है चुनाव में? 100% को अगर लेकर करें 50-50 या 40-60? मैं बताता हूँ। जैसे 2002 के से 8 तक ये मंत्री मतलब मिनिस्टर भी रहे, उसके बाद 2 एमएलए जब भाजपा के आए तब लोगों को शायद लगता था कि नहीं वो अच्छा काम कर रहे हैं, बट आज कंडीशन ये कि लोग पिछले 10 साल और इनके 5 साल का काम गिन रहे हैं, और काफी ज्यादा लोगों की सपोर्ट हमें पहाड़ से, बमाग से, हर एरिया से हमें मिल पा रही है इस टाइम पे। कहते हैं कि ज्यादातर यहाँ का हिंदू जो पंडित वर्ग का लोग हैं वो बाहर रहते हैं, क्या वोटिंग करने के लिए यहाँ पर फिर से आए हुए हैं? सर नहीं, ऐसा नहीं है, बाहर कहाँ रहते हैं, ज्यादातर यहाँ पे बारीदार समुदाय के लोग हैं, और हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे ज्यादा है। बाहर तो कोई खास लोग रहते नहीं यहाँ पे, जो हैं ऑलमोस्ट सारे यहीं पे हैं। तो हिंदू बनाम हिंदू ना होकर हिंदू बनाम विकास? एग्जैक्टली, हिंदू बनाम विकास। आपके हिसाब से विकास, जी, विकास विकास। विकास क्या हिंदू में रहकर विकास नहीं हो सकता? हिंदू पार्टी जो कहते हैं कि हिंदू पार्टी है हम, हिंदू में विकास नहीं हो सकता? सर पहले नंबर ये डिवाइड, आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारे देश में नुकसान किस चीज से हो रहा है? हमेशा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश से लेके आज भी वही चल रहा है। ब्रिटिशों ने कहा बांटो और राज करो, बिल्कुल, आज भी यही चीजें हो रही हैं। जात पात पे बांटेंगे, धर्म पे बांटेंगे, डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों नहीं हो रही है? हमें इस चीज को समझना होगा, हमें एकजुट होकर काम करना होगा। यही डिवीजन पॉलिटिक्स से लेकर आज घरों में घुस गई है। हमें इस चीज से उभरना, अगर देश को आगे लाना है, एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। कुछ है यहाँ पर जैसे अन्य प्रदेशों में भी होता है, जैसे यूपी बिहार हो गया, कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी, मतलब हर कम्युनिटी के लोग हैं, ज्यादा ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि ज्यादातर कम्युनिटी किन पार्टियों के साथ है? रिजल्ट के बाद क्लियरली पता लग जाएगा आपको। आप आज शाम के रुझान भी देख लीजिएगा। मैं ये देखो, फिर वही बात आ जाएगी, मैं भी बोलूंगा उसके साथ सब, आपको शाम तक सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। साल हो गए, 10 साल से इन्हीं की सरकार रही, सेंटर में भी इनकी रही, और जो इससे पहले जो अभी कंटेस्ट कर रहे हैं वो 10 साल पहले वो एमएलए थे, उसके बाद इनके बाद फिर नेक्स्ट जो टेन्योर मिला वो भी इनके एमएलए, प्लस उनके पास 7 मंत्रालय थे जो अभी स्टेट सरकार में जो मिनिस्टर थे। अभी आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम लड़ रहे हैं डेवलपमेंट पे, हम कोई कास्टिज्म पे नहीं लड़ रहे, हम किसी चीज़ पे नहीं लड़ रहे। हमारा जो मेन मुद्दा है डेवलपमेंट, लोगों ने खड़ा किया है, हमें किसी ने टिकट नहीं दिया। हमारी टिकट जो हमारे प्रत्याशी को दी है वो लोगों ने दिया, लोगों ने आके उनके घर में जाके उनको खुद स्टैंड किया, बोला आप लड़ोगे। क्यों? कि 15 साल पहले से वो जो उनकी डेवलपमेंट थी, जो डेवलपमेंट उन्होंने करी हुई, जहाँ तक रोड बनी हुई थी, जहाँ तक जो पंचायतें बनाई उन्होंने, जो उन्होंने अपने नियाबत बनाई, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट किसने दिया? रियासी डिस्ट्रिक्ट जुगल किशोर जी ने, इन्होंने लेके आजाद साहब के साथ, ये तब कैबिनेट मंत्री थे, तब इन्होंने रियासी डिस्ट्रिक्ट इन्होंने दिया। सारी जितनी डेवलपमेंट है, पहाड़ पे रोड के कौन लेके गया? आरएनबी मिनिस्टर थे, तब ये पहाड़ों पे तक रोड, अभी जितने भी कैंडिडेट 2 मिनट में गाड़ी लेके वहां पे पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं? गाड़ियों पे जा रहे हैं, तब वो गाड़ी पे भी नहीं चला जा सकता था।